वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम ब्यूटीफायर विद चौहान, जो कि आज भी उसी कंपनी के साथ, उसी लॉरेंज कंपनी की वही आपको खूबसूरत सी, बेहतरीन से बेहतरीन की कोशिश करते हैं कि आपको पैकेज दिया जाए, जो कि पैकेज आपको हमेशा हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं। आप इस स्क्रीन पे नंबर जो चलते हैं, फोन करके आप ये 40,000 वाला पैकेज, जो कि ओनली 30,000 में आपके प्रोग्राम देखने वालों के लिए ओनली 30,000 रुपए का ये आपको तमाम लॉरेंज का और एफएफ का सामान आपको ऑर्डर पे मिलेगा, और एक मिलेगा 10,000 रुपए वाला एफएफ का प्रोफेशनल सेट फेशियल का, जिसकी मालियत 10,000 रुपए है, लेकिन आपको वो बिल्कुल फ्री गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इस पे कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक करवाएं, और लॉरेंज का और एफएफ का गिफ्ट हैम्पर फ्री डिलीवरी के साथ आप अपने घर में मंगवाएं, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत इसका एक्सटेंसो है, जिसका कैराटीन है, मैनिक्योर पेडिक्योर कंप्लीटली सेट है, फेशियल सेट है, होम केयर है, हेयर डाई और डेवलपर है, और एक बड़ा प्रोफेशनल सेट 500 mg का, वो आपको प्रोफेशनल फेशियल सेट बिल्कुल गिफ्ट हैम्पर फ्री मिलेगा। तो ये प्रोग्राम के अंदर आपको इसलिए बताना जरूरी है कि उसके स्पॉन्सर से हमारा प्रोग्राम लॉरेंज की तरफ से है, और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम और भी बातें करते जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाते भी जाएंगे, सुनवाते भी जाएंगे, और आपको जो नहीं पता वो भी पता चलेगा। तो जी, वेलकम बैक। आपको हम अगला सवाल करेंगे सर, आप कैसे मेकअप आर्टिस्ट बने? आपने हर सा एक टीवी चैनल पे एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम किया, फिल्मों में मेकअप्स किए, टीवी पे मेकअप्स किए, ड्रामों के किए। इन सब आर्टिस्टों में से या इस प्रोग्रामों में से सबसे मजा किसका काम करके आया, जो आप समझते हैं कि इतनी लाइफ में मैंने बहुत अच्छा काम किया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत हरसा एक निजी टीवी पे मेकअप आर्टिस्ट रहा, 17 साल 18 साल मैंने वहाँ पे जॉब भी की, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, जिसका मैं बड़े फ़ख्र से नाम लेता हूँ कि मेरे आर्ट ने पूरे पाकिस्तान में बहुत धूम मचाई। बेगम नवाज़ अली का प्रोग्राम मेरे हाथ के मेकअप हैं, अंदर की बात राजा के साथ बहुत मेरे हाथ के मेकअप हैं, तकदीर प्ले का मेरे हाथ के मेकअप हैं, जिसमें गेटअप्स बहुत थे। मेरा शौक है, मेरा पैशन है, ये फील्ड भी पैशन है, लेकिन गेटअप मेरा बहुत अच्छा शौक है। उसके अंदर मैं हर रोज़ एक नया करैक्टर बनाता था, और हर रोज़ नया करैक्टर बनाने के बाद जब वो स्क्रीन पे आता था तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। बेगम नवाज़ अली का भी देखें, आमिर को जब मैं एक गेटअप देता था, मेकअप देता था, जब वो अपने ड्रेस में आता था मेकअप के बाद, तो कोई पहचानता नहीं था कि ये लड़की है या लड़का है। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिल्मों में, ड्रामों में बहुत मेकअप किए, बहुत सारी आर्टिस्टों के भी किए, लेकिन जैसा आपने कहा कि कौन सी बहुत अच्छा लगा, अच्छा तो सबके साथ ही लगता है। मुझे माशाल्लाह बहार बेगम ने इनामात दिए अपने स्टाइलिंग के अंदर, कि बहुत अच्छी स्टाइलिंग की है, दीबा बेगम के मेकअप्स किए। उसके बाद नई जो हमारी स्टार्स हैं, सबके ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर माशाल्लाह मैंने कोई ऐसी आर्टिस्ट नहीं है जिसका मेकअप नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैंने मेकअप करने के बाद, हेयर का काम करने के बाद किसी को एक सॉफ्ट और अंदर बाहर से एक और कोई फजूल गुफ्तगू नहीं करते देखा, तो वो मैंने साइमा नूर को देखा है। और उनका जब भी काम किया, जैसे जैसे भी मेकअप्स किए, हेयर किए, उन्होंने कभी अपने काम के अलावा किसी को डिस्कस नहीं किया, किसी के बारे में बात नहीं की। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हमारी फील्ड में भी हैं, जब हम बात काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव नेगेटिव बातें करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी साइमा का काम करके बहुत अच्छा लगता है। आपका एक ब्यूटी कॉलेज भी है इस्लामाबाद में, और उसमें आप ट्रेनिंग देते हैं, आप तो पूरी क्लासेस पढ़ाते रहते हैं, तो आप कॉलेज को कब टाइम देते हैं, सैलून को कब टाइम देते हैं? तो क्या उसमें लड़कियां ही ट्रेनिंग लेती हैं या लड़के भी पढ़ते हैं वहाँ पे? ज़रा बताएं हमें। जी जी, हमारे कॉलेज के अंदर, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, कि ट्रेनिंग लड़कियों को दी जाती है, लड़कों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, लड़कियों को भी अलग अलग क्लासेस हैं। इस्लामाबाद में हमारा चौहान ब्यूटी लिंक कॉलेज, जो कि 96 से चल रहा है, बहुत सारे गरीब बच्चियों को मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। मैं आज आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात करूंगा, जो गरीब बच्ची है उसका कोई सहारा नहीं, बाप वाले सब फौत हो चुके हैं, भाई नहीं है, या भाई है तो छोटे हैं, अगर बेवा औरत है और उसका कोई जरिया आमदन नहीं, तो हमारा कॉलेज उसके लिए आज भी हाजिर है। उसको फ्री ट्रेनिंग देंगे और उसको सैलून बना के दिया जाएगा, हमेशा की तरह।
हम 6 लाख रुपया, हमारी बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसा कि अभी आपको पता भी है सैलून स्टैटिक वालों ने भी ये ऑफर निकाली, 6 लाख रुपया का कर्जा दिलवाते हैं और आपको सैलून बना के देते हैं कंप्लीटली, ट्रेनिंग भी देंगे और सैलून बना के। आपने सिर्फ 15,000 रुपया बैंक को देना है और कोई सूद नहीं, ऊपर बढ़ता जाएगा। जब जैसे पैसे खत्म हो जाएंगे आपके पैसे कम होते जाएंगे, यानी 15 से 10 आ जाएगा, 10 से 5 आ जाएगा। उसके साथ साथ हमने शीमेल को बहुत ट्रेनिंग दी, जो कि इशारों पे मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, डांस करते थे, उनको मोटिवेट किया, मोटिवेट करके स्किल्स के ऊपर लाए और स्किल्स के ऊपर लाके आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ मेरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जो आज एक अच्छा सैलून कर रहे हैं, ब्रांड बना के बैठे और रिज़्क कमा रहे हैं, शादियाँ की हैं, बच्चे हुए। और ये मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि अल्लाह ने ये मुझसे बहुत सारा काम लिया और मैं उसका बेहद मशकूर हूँ अल्लाह ताला का कि मुझसे कोई ऐसा काम लिया जा रहा है जो कि मैं दुनियावी तौर पे तो शायद इसको अच्छा लोग समझें ना समझें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आप इनके साथ हैं, क्यों घूमते हैं, क्यों इनको काम। लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते कहूँगा कि मैं आज भी, कल भी और आने वाले वक्त में भी पूरी सपोर्ट करता रहूँगा और उनके लिए, उनको पाँव पे खड़ा करने के लिए, जो पूरे पाकिस्तान में फीमेल नहीं कुछ कर सकती वो आए मेरे कॉलेज, मैं उनको सिखा के उनको जॉब दिलवाऊँगा, उनको सैलून बना के दूँगा। मेरा वादा है पाकिस्तान की तरफ से, हम आपके साथ हैं, पूरे पाकिस्तान में उतना ही हिस्सा आपका है जितना सब दुनिया। क्या पाकिस्तान में तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अलावा कहीं और भी ट्रेनिंग देते हैं? जैसा कि लोग आउट ऑफ कंट्री में जाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आप भी किसी मुल्कों में पढ़ाने जाते हैं या सीखने जाते हैं? तो ये भी ज़रा ऑडियंस को बताएं, क्योंकि लोग चाहते हैं ये बात पूछना। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि लोग कहते हैं मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। देखिए, सख्त टीचर होने का मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं किसी की इंसल्ट करूं या मैं किसी की पर्सनैलिटी को डैमेज करूं, नहीं। जब मैं एक एजुकेशन क्लास में जाता हूं तो मैं माइंडली तैयार होकर जाता हूं कि मैं आज फलां जगह एजुकेशन क्लास में जा रहा हूं। अगर मैं वहां जाके गाने सुन रहा हूं, वहां जाके मैं हल्ला गुल्ला देख रहा हूं, वहां जाके मैं सेल्फी प्रोग्राम देख रहा हूं, तो मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है और मैं नहीं बर्दाश्त करता। हाँ, फिर भी चलो बर्दाश्त करके जब मेरा पीरियड शुरू होता है तो मैं चाहता हूँ मुझे जो मैं लेके आया हूँ ईमानदारी के साथ वो सुना जाए। उस दौरानिए में मशहूर है कि मैं सख्त टीचर हूँ, लेकिन मशहूर उसके लिए है जो बच्चियाँ वहाँ सिर्फ सेल्फी लेने के लिए आती हैं। तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ मेरे पीरियड में बेशक नहीं बैठें, आप बाहर चले जाएं, गप्पे मारें, लॉन में बैठें, सेल्फी बनाएं, कोई इतराज़ नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जो मेरे साथ बैठा हुआ है, एंगेज है, मुझे कंपनी इतने भारी भरकम खर्चे करके लेके आती है, मेरी अकोमोडेशन, मेरी गाड़ी, मेरा सारा कुछ, तो उनके साथ ज्यादती है कि मैं उनकी चीज़ को अगर ईमानदारी से प्रेजेंट नहीं कर पाता और आप उसको देख नहीं पाते। खरीदना ना खरीदना या सुनना ना सुनना एक बात की बात है, मैनरिज्म होते हैं। और दूसरी बात ये भी बता दूं, जो माँ बाप सख्त होते हैं उनकी औलादें बहुत कामयाब होती हैं, और जो माँ बाप फ्रेंडली बहुत ज़्यादा आजकल बनते हैं ना, उनकी औलादें फिर बहुत परेशानी देती हैं। तो इसलिए उस्ताद को और माँ बाप को हमेशा एक ही बात कहते हैं, देखो शेर की आंख, खिलाओ सोने का नवाला। तो मैं तो वैसा टीचर हूँ, और अगर किसी की फिर भी दिल आज़ारी होती है कि मैं सेल्फी ले रही हूँ तो सर डांटते हैं, तो भाई वो तो मेरी मजबूरी है, इस वजह से, और कोई बात नहीं। मैं किसी की इंसल्ट करके अपनी इज्जत नहीं बढ़ाता, ये बात गलत बिल्कुल भी। जी सर, एक आपके बारे में राय रखी जाती है, बहुत सारी जगह पे सुनने को मिला कि आप बहुत सख्त टीचर हैं, बहुत डांटते हैं स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र को इसमें मुश्किल भी पेश आती है। जब वो आपकी क्लास रखते हैं तो लोग कह देते हैं, ब्यूटिशियन कह देती हैं कि अगर ये सर आ रहे हैं तो बहुत डांटते हैं सर चौहान। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, उनको पता चले कि आप क्यों डांटते हैं। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है इस फील्ड की बहुत तरक्की होगी। जैसे जिद्दत आ रही है, पहले एक ब्रांड था मेकअप के ऊपर, सब लोग उसी पे काम करते थे। पहले एक हेयर का ब्रांड था, सब लोग उसी के मरहूने मिन्नत थे। पहले एक ब्रांड स्किन का था, सब लोग उसी के लिए मजबूरी से भारी भरकम पैसे दे के लेते थे। आज कंपटीशन का दौर है, आज जिद्दत का दौर है, हर रोज़ नई चीज़ आती है, हर रोज़ नया फील्ड में एक इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में मैं इसको बहुत ही रोशन, चमकदार और उभरता हुआ हमेशा की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस फील्ड के साथ एक बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है और मैं पॉजिटिव वेव्स रखता हूँ। और मैं समझता हूँ पॉजिटिव वेव्स में हमेशा आपको हर चीज़ वाज़ेह और ख़ूबसूरत ही नज़र आती है।
अगर नेगेटिव वेव रखने वाले लोग हैं उनको धूल भी नज़र आएगी, उसको स्याही भी नज़र आएगी। मुझे इस फील्ड के अंदर हमेशा की तरह आज भी आने वाले वक्त में, जैसे स्टैटिक का काम चल रहा है, हमारा सैलून एक डॉक्टर की फील्ड में जा रहा है और डॉक्टर रखे जा रहे हैं, डॉक्टर बैठ रहे हैं, प्रोसीजर्स कर रही हैं लड़कियां, नर्सिस की तरह प्रोसीजर कर रही हैं। तो ये मुझे तो रोशन पाकिस्तान जैसे कहते हैं रोशन फील्ड नज़र आ रही है। आप इतनी कंपनियों के इतनी ब्रांड्स पे आप पढ़ा रहे हैं और कब से पढ़ा रहे हैं, आपने अपना ब्रांड बनाने का क्यों नहीं सोचा? जी, ख्वाहिश, जैसे आपने कहा कि ख्वाहिश कोई ऐसी पूरी ना, देखिए इंसान की एक ख्वाहिश पूरी होती है 100 जन्म लेती हैं, लेकिन अगर आप अच्छी ख्वाहिशें रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द पूरी कर देते हैं। अगर मैं कोई ऐसी ख्वाहिश ही कर दूं, मैंने हमेशा जो रब मेरे लिए बेहतर करता है मैं उस पर बहुत खुश रहता हूँ। जब मैं इस्लामाबाद माइग्रेट होके गया तो उस वक़्त अगर मुझे पूरे दिन के अंदर मेकअप करने का 1000 रुपये अगर प्राइवेट कंपनी देती थी तो मैं उस पर बहुत खुश था। कभी ख्वाहिश नहीं की थी कि मैं फ़लाँ की तरह 25,000 लूँ। फिर उसी कंपनियों ने ऐसा वक्त भी है कि एक मेकअप के मुझे हज़ारों रुपए भी दिए, 50-50 हज़ार भी दिया। फिर उन्होंने मेरे काम को देखा कि मैं गेटअप्स कैसे देता हूँ, उन्होंने मुझे लाखों रुपए के हिसाब से भी पेमेंट दी। ख्वाहिश तो अल्लाह ने बग़ैर कहे भी पूरी की है, बग़ैर किए भी पूरी की है और आज भी हो रही हैं। हाँ, ये ख्वाहिशें थी कि मैं दुनिया के अंदर इस फील्ड को, अपनी फील्ड को, पाकिस्तान को प्रेजेंट करूं। वो मुझे मौका मिल रहा है, मिला भी है और ये मेरी ख्वाहिश जो थी अल्लाह ने मेरी पूरी की। और दूसरा, इस फील्ड के अंदर मेरी ख्वाहिश थी कि हर उस छोटे से छोटे कस्बे में भी इसको बाइज़्ज़त तरीके से प्रेजेंट करूं, तो वो मेरी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की। ये स्टूडेंट लाइफ की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हर चीज़ वहाँ जाके करूं और आज मेरी वो पूरी हो रही है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। आप हमारे प्रोग्राम जो कि ब्यूटीफायर विद चौहान एजीएन न्यूज़ पे चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे हमारी ब्यूटिशियन को, हमारे स्टार्स को, जो लोग इसमें आते हैं या आना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे आप अपना? जी, ब्यूटीफायर विद चौहान एक मैं समझता हूँ इस फील्ड के लिए इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है, शोबे के लिए फ़ख्र की बात है जो आपने पूछा है प्रोग्राम। तो दूसरा, चैनल को मैं सबसे अहम बात करूँगा कि आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है ये इस वक्त की ज़रूरत है। ज़रूरत कैसी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग छुपाते हैं और फील्ड के अंदर भी छुपाते हैं। तो आपने ये प्रोग्राम शुरू करवा के और आपने ये प्रोग्राम शुरू करके इस फील्ड के लिए आसानियाँ पैदा की हैं और उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया जिनको प्रमोट होने के लिए लोग लाखों रुपए लेते हैं। यकीन जाने ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजर, ऐसे ऐसे प्रमोटर हैं जो कहते हैं आएँ स्टेज पे मेकअप करें, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दें, और देती हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं तो समझता हूँ हमारी फील्ड के अंदर जो लोग प्रमोट करते हैं, अगर उनको ऐसा शोभा मिले जैसे कि आपने दिया है इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, तो मेरा ख्याल है वो जल्द से जल्द अपना काम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं और कोई पैसा भी नहीं जैसे आप बता रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसको पॉजिटिव लूँगा इस फील्ड के अंदर और हुनरमंद पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इस फील्ड के बारे में आने वाली बच्चियों को या बच्चों को, पढ़े लिखे लोगों को रोकते हैं और या कहते हैं ये फील्ड अच्छी नहीं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, जिस तरह के आपने कहा कि पैगाम मेरा ये है उन नौजवान बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए और बच्चों के लिए जो पढ़ लिख के डिग्रियां हाथ में पकड़ के बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं घरों में बैठ के और पाकिस्तान पे कहते हैं हम बोझ बने हुए, इतनी इतनी फीसें दे के पढ़े हुए, तो वो इस फील्ड के अंदर आए। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जगह है, बहुत स्पेस है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है। जिस लेवल पे चाहें आप जा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर की लेवल पे इस फील्ड में आएंगे तो आप जा सकते हैं। आप स्टैटिक क्लिनिक बना के बैठ सकते हैं, पढ़ लिख के आप घरों में बैठ के माँ बाप के साथ ये बेरोज़गारी के रोने मत रोएं। जॉब्स ऑफर्स भी हैं, बिजनेस ऑफर्स भी हैं, इस फील्ड के अंदर आएँ। अभी कुछ दिन पहले हमें यूनिवर्सिटी से कॉल आई है कि वाइस चांसलर की कि बहुत सारी डिग्रियां बांट चुके हैं, आप कोई ऐसा सिलसिला हमारे साथ करें कि हम इनको स्किल्स के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ट करें, लोगों को बताएं। तो हमने कहा हम सेशन करते हैं, लोगों को स्किल्स के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर कितना अच्छी रोज़गार भी है, कितना अच्छा नाम भी है।
तो जो बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, आएँ इस फील्ड के अंदर आएँ। बहुत खूबसूरत फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, इज्जत आबरू वाली फील्ड है। आप इसके अंदर आके हुनरमंद बने और स्किल्स लें। आप हॉस्पिटल तक बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पीआरपी है, आईलैशेस है, नेल क्रैलिक है, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, हाइफो आ चुकी है, हाइड्रा है। आप इस लेवल तक चाहें कि आप, और अब तो बहुत सारी बैंक भी आपको बहुत लोन दे रहा है, 30,000 का लोन मिल रहा है, आप अपना स्टैटिक क्लिनिक बना सकते हैं। 6 लाख का लोन मिल रहा है, आप अपना सैलून बना सकते हैं और बहुत ही मुनासिब पैसों में उसे वापस कर सकते हैं। मेरा पैगाम है, फील्ड बहुत अच्छी है, इस पे आके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और माँ बाप को फ़ख्र होने का एक मौका दें कि फ़ख्रिया कहें मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बेरोज़गार नहीं। जी थैंक यू वेरी मच चौहान साहब, टीचर ऑफ द टीचर। आप पूरे पाकिस्तान में बहुत बिजी होते हैं, बहुत मुश्किल से टाइम दिया आपने, और आज जो टाइम दिया मैं समझता हूँ हमें बहुत अच्छा लगा, और ये आपकी मेहरबानी है क्योंकि आपकी जगह जगह क्लासेस होती हैं, जगह जगह बिजी होते हैं, और फिर आपके से टाइम लेना इतना मुश्किल था, और आज आपने हमें टाइम दिया, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम को हमेशा देखते हैं, पसंद करते हैं और फीडबैक देते हैं, मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम के बाद भी हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपनी फील्ड का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपनी फील्ड से अगर प्यार करते हैं तो ये फील्ड आपको बहुत इज्जत देती है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, उस वक्त तक की अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।